सभी को नमस्कार। मैं कौशल गुप्ता अपनी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, जो कि है आपकी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की। आज हम अपना फर्स्ट यूनिट से सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका लेक्चर 1। उसको भी लेक्चर 1 को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लेक्चर 1A और 1B। तो जो आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज, टाइप्स ऑफ वैल्यूज, एजुकेशन, रोल एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एजुकेशन। तो बेसिकली क्या है कि इस लेक्चर का जो आउटकम रहेगा वो आउटकम कुछ इस तरीके से रहेगा कि स्टूडेंट कैन एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ वैल्यूज, एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एजुकेशन। तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि ये जो सब्जेक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया है आईआईटी के प्रोफेसर गणेश बगारिया जी के थ्रू, और आर सिंघल जो कि IIIT हैदराबाद में प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस सब्जेक्ट को डिजाइन किया पूरा का पूरा। उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अगर इस लेक्चर के कंटेंट के बारे में बात करें तो हम लोग कुछ इस तरीके से बात करने वाले हैं कि सबसे पहले कोर्स के बारे में, कोर्स क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल्स की क्या जरूरत पड़ी, उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूज क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वैल्यूज क्या हैं, मोरल वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज, फिर उसके बाद हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद गोल ऑफ एजुकेशन और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एजुकेशन। ये आपका फर्स्ट ए लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम लोग वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली वैल्यूज और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन की क्या नीड्स हैं, क्या उसकी बेसिक गाइडलाइंस हैं, क्या उसका कंटेंट है, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या उसका रोल है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द कोर्स, कि ये जो कोर्स है इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्या चीज देखने वाले हैं। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर चुके थे। कंटेंट के हम लोग स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोर्स है वो यूनिवर्सली एडेप्टेबल है। एडेप्टेबल मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि एडेप्टेबल का मतलब है कि ये इसमें हर चीज अडेप्टेशन पे चलती है, मतलब हर चीज को हम मानने के लिए तैयार हैं अगर वो हमारे को सही लगती है। और साथ ही साथ इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स की सिस्टमैटिक स्टडी है, रेशनल स्टडी है। सिस्टमैटिक और रेशन का मतलब लॉजिकल स्टडी है ह्यूमन बीइंग की, साथ ही साथ किसके साथ साथ नेचर के साथ, आपके एग्जिस्टेंस के साथ ही साथ ये किसी भी डॉगमा, इट मींस आपके प्रिंसिपल्स पर, किसी भी बिलीव्स पर डिपेंड नहीं करता है। ये उनसे सबसे अलग है, अलग हटकर है। इस सब्जेक्ट में एक प्रोसेस है जिसको हम बात करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये जो आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है ये कोई रिलीजियस स्पीच नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये एक तरीके से एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है। इसमें आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का मतलब आप हर चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और किसके बेसिस पर कि एक प्रपोजल दिया जाएगा, उस प्रपोजल को आपको वेरीफाई करना है अपने ओन राइट पर, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस पर, या फिर एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के बेसिस पर। एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर आपके जो एल्डर्स हैं उनको किसी चीज का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आप अपना रिजल्ट मानते हुए, उसको समझते हुए उस बात को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये अगर देख रहा है तो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में डायलॉग के फॉर्म में चलती है, स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स में फुल्ली ट्रांसफर कर दी जाती है। कि अब स्टूडेंट्स, पहले टीचर क्या करेगा, वो थोड़ा सा इनिशियली स्टार्ट करेगा कि स्टूडेंट्स इस बात को समझना शुरू करें, और जैसे ही वो समझना शुरू कर देगा टीचर उसको फुल्ली स्टूडेंट पर ट्रांसफर कर देगा कि हाँ अब स्टूडेंट इस काम को खुद ही कर सकता है। जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है ये आपके प्रेजेंट बिलीफ्स और आपकी जो प्री कंडीशनिंग है, प्री मान्यताएं हैं, उनको इवैल्यूएट करने में आपकी मदद करेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत पड़ी। तो हमारे को दिखाई देता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी पूरी लाइफ में दो तरीके से आंसरों को सॉल्व करने की क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। एक है आपका व्हाट टू डू और दूसरा है आपका हाउ टू डू। तो व्हाट टू डू का मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, वो हो गया आपका हाउ टू डू। तो अगर देखा जाए तो जो व्हाट टू डू है वो आपका
बेस्ड डोमेन है और जो आपका हाउ टू डू है वो आपका स्किल बेस्ड डोमेन है। अगर प्रायोरिटी के बारे में बात करी जाए तो सबसे ज्यादा प्रायर है आपका वैल्यू बेस्ड डोमेन, मतलब व्हाट टू डू, आपको क्या करना है। लेकिन अगर मैं इस समय की बात करूं तो प्रेजेंटली जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस्ड है। मुझे जितनी भी एजुकेशन दी जा रही है वो क्या है, सारी की सारी स्किल बेस्ड दी जा रही है, जिसकी वजह से जो व्हाट टू डू डोमेन है, मतलब वैल्यू डोमेन है, वो हम लोग क्या करते जा रहे हैं, थोड़ा सा स्किप करते जा रहे हैं। हम लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरे फैमिली में, मेरी सोसाइटी में, मेरे जितने भी रिलेशंस हैं उनमें मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। तो ये जो कोर्स है वो आपके अंदर एक राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग इंश्योर करती है, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी लाइफ में उसको फुलफिल करके, उसको अप्लाई करके अच्छे तरीके से रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कोर्स है इसके अंदर जो प्रोसेस है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो प्रोसेस है वो आपको क्या मदद करती है, वो आपको सेल्फ और बॉडी में डिस्टिंग्विश करने में मदद करती है, आपकी फैमिली को समझने में मदद करती है, आपके सोसाइटी को, ये मतलब कॉम्प्रिहेंसिव गोल क्या है सोसाइटी का, इसको समझने में मदद करती है, और नेचर को समझने में मदद करती है, और साथ ही साथ आपका पूरा एग्जिस्टेंस को समझने में मदद करती है। तो ये बेसिकली इस सब्जेक्ट का मेन फोकस है। अब बात आती है कि सबसे पहला ये जो वैल्यू एजुकेशन है वो दो टर्म से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है आपका वैल्यूज और दूसरा आपका एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैल्यूज क्या होती हैं। तो वैल्यूज को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो बहुत सारे माइंड सेटअप हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप लोग मैथमेटिक्स में सपोज कर लेते हैं कि लेट अस सपोज द वैल्यू अगर हम लोग लिटरेरी फॉर्म में देखें तो हम किसी चीज की क्या उसकी अहमियत है वो देख लेते हैं, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि किसकी क्या कॉस्ट है। तो बहुत सारे मीनिंग में हम लोग वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। अगर मैं उसको अपने वैल्यू एजुकेशन के बेस पर डिफाइन करने की कोशिश करता हूं तो मुझे ये दिखाई देता है कि जो वैल्यूज है वो वैल्यू एज डिफाइंड एज ए प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स वेल बीइंग और प्रिवेंट देम। इट मींस क्या कि जो वेल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, उनको प्रमोट करने में जो प्रिंसिपल्स काम करते हैं वो सारे के सारे वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है। दूसरी टर्म में हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं कि इमोशनल बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स रिगार्ड्स एज particularly favorable और important for the individual। तो इट मींस क्या हुआ कि जो आपका इमोशनल बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी इंडिविजुअल को के लिए फेवरेबल रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको हम लोग सारे के सारा वैल्यूज के बारे में बोलते हैं कि वो वैल्यूज हैं। अब वैल्यूज में बात आता है कि जो वैल्यूज हैं वो कितने टाइप की हैं। तो हम लोग इसको देखते हुए आ रहे हैं कि वैल्यूज दो टाइप से हैं, एक है आपकी मोरल वैल्यूज और दूसरी आपकी ह्यूमन वैल्यूज। तो हम लोग इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि मोरल वैल्यूज क्या हैं। तो मोरल वैल्यूज क्या है, मोरल वैल्यूज रेफर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट गाइड एन इंडिविजुअल टू इवैल्यूएट राइट वर्सेस रॉन्ग। कि वो प्रिंसिपल्स हैं, देखिए इसमें बस बहुत छोटा सा डिफरेंस है, छोटी सी टर्म, एक वर्ड यूज हो रहा है दोनों में डिफरेंस में, कि इसमें क्या बोला गया है, मोरल वैल्यूज में सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को, किसी भी पर्सन को क्या मदद करते हैं, राइट और रॉन्ग को इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, वो सेट ऑफ इमोशंस हैं। वहां पर प्रिंसिपल्स हैं, ये इमोशंस हैं, कि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं क्या है, वो सेट ऑफ इमोशंस हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो मोरल वैल्यूज हैं वो ये मैटर नहीं करता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स की फॉर्म में है। और जो आपके ह्यूमन वैल्यूज हैं वो आपको डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं क्या सही है क्या गलत है। जो मोरल वैल्यूज हैं वो डू एंड डोंट्स पर डिपेंड करते हैं, These are depend on do and don'ts, क्योंकि प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, इस फॉर्म में आपको प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो डू एंड डोंट्स पर डिपेंड नहीं करते बिल्कुल भी। जो मोरल वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो भी कांस्टेंट रहती हैं, वो भी मोरल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यूज आर आल्सो कांस्टेंट। जो मोरल वैल्यूज हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट यानी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और सेल्फ डिसिप्लिन में आपकी मदद करती हैं कि कैसे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ
डेवलपमेंट होगा, और जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो आपको बताती हैं कि आपको सोसाइटी में किस तरीके से लोगों से ट्रीट करना है। ठीक है, जो मोरल वैल्यूज हैं वो आपके एल्डर्स, आपके टीचर्स, आपकी सोसाइटी आपको सिखाती है, और जो आपके ह्यूमन वैल्यूज हैं वो आपके अंदर इंटैक्ट हैं, इनहेरिटेड हैं, मतलब बाय बर्थ आपके अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन वैल्यूज में और मोरल वैल्यूज में। अब बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन क्या होती है? तो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन है, तो इट मींस वो एजुकेशन नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशन जो हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है? लर्निंग है हमारी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो इसकी डेफिनेशन, सीधे हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो डेफिनेशन आता है आपका कि एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। कि किसी भी मैन के अंदर जो परफेक्शन प्रेजेंट है उसको मैनिफेस्ट करना, मतलब उसको अपने अंदर एक तरीके से डेवलप करना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको अच्छी तरीके से दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है आपका? एजुकेशन। एजुकेशन की क्या गोल हैं? तो अगर बात करी जाए तो एजुकेशन में मुझे कुछ इस तरीके से गोल्स दिखाई देते हैं कि किसी भी पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, उसके अंदर अवेयरनेस डेवलप करने में मदद करता है, उसके अंदर इनर पोटेंशियल डेवलप करने में मदद करता है, उसको ट्रू लर्नर, एक स्टूडेंट को ट्रू लर्नर बनने में मदद करता है, आपके स्किल्स को डेवलप करता है, आपके अंदर आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता है। तो ये बेसिकली कुछ छोटे छोटे कुछ गोल्स हैं जो कि आपसे एजुकेशन से हमारे को दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका एक्सपेक्टेशंस हैं एजुकेशन से वो क्या है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन एजुकेशन से सिर्फ दो ही हैं कि मैं ये समझ पाऊं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। ये एजुकेशन से मेरे की बेसिकली मेरी दो ही एक्सपेक्टेशंस हैं कि एजुकेशन से क्या होगा कि मैंने कहा कि आप लोगों के अंदर जो परफेक्शन है, आपके अंदर जो हुनर है उसको एक्सप्रेस करना है। तो पहले मैं समझ पाऊं, आइडेंटिफाई कर पाऊं कि मुझे क्या करना है और फिर मुझे कैसे करना है, ये मैं समझ पाऊं। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी एजुकेशन से आपकी आती हैं। अगर मैं प्रेजेंट प्रायोरिटी के बारे में बात करता हूं कि प्रेजेंट प्रायोरिटी क्या है, तो मुझे दिखाई देता है कि प्रेजेंटली मैं नोइंगली या फिर अननोइंगली इसी बात पर फोकस्ड हूं कि मेरी जो एजुकेशन है वो सारी किस पर बेस्ड है? वो सारा स्किल बेस्ड है। स्किल मतलब मैं ये सारी चीज देख पा रहा हूं कि मेरे जितना भी फोकस कर रहे हूं एजुकेशन पर वो सारा हाउ टू डू पर बेस्ड है, जिसकी वजह से मैं प्रेजेंटली क्या देख पा रहा हूं कि मेरे फीलिंग्स में लैक ऑफ फीलिंग्स निकल कर आ रही है, जिससे मेरे रिलेशंस और रिलेशन ह्यूमन बीइंग के साथ जो रिलेशन है वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। साथ ही साथ मैं नेचर के साथ अपनी फुलफिलमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ। नेचर के साथ फुलफिलमेंट का मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेचर को प्रॉस्परस रखूँ, मेरी नेचर हमेशा डेवलप करे, मेरी नेचर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। तो इस बात को मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मेरे अंदर हाउ टू ही फोकस होकर मैं व्हाट टू डू को नहीं समझ पा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये सब कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा कि अपना कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि मैं इस बात को समझ पाऊं कि दूसरे पर्सन को मुझे जो समझना है उनकी लैंग्वेज पर, उनके क्लोथ्स पर, उनके कोर्स पर नहीं समझना है। मुझे ये समझना है कि दूसरे पर्सन के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या उसका स्किल है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही बात करने वाले थे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, मतलब एजुकेशन और वैल्यू का कॉम्बिनेशन।